तस्वीरों में दिख रहे इस पतले से शख्स का नाम नाजिम उर्फ नाजू है। इसी शख्स ने बिजनौर में 3 दिन पहले पति पत्नी और जवान बेटे की हत्या की थी। हत्या की वजह इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन इसने चंद मिनटों में बुजुर्ग पति पत्नी व जवान बेटे को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। दरअसल हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिन पहले बिजनौर के मोहल्ला मृदगान में एक ही घर में पति पत्नी और जवान बेटे की खून से सनी लाश पड़ी मिली थी, जिनकी धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। इस घटना से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया था। एडीजी और डीआईजी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 5 टीमें लगाई थी। वहीं आज बिजनौर पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए 3 लोगों की हत्या करने वाले नाजिम उर्फ नाजू पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला मृदगान बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी नाजिम ने बताया कि 10 नवंबर की रात में पड़ोस में ही डीजे बज रहा था। इस दौरान डीजे पर डांस को लेकर आरोपी नाजिम और मृतक याकूब की धक्का मुक्की हो गई थी। डीजे बंद होने के बाद दोनों लोग बाहर आ गए थे, जिसके बाद दोनों ने फ्लूइड का नशा किया। नशे में मृतक याकूब ने नाजिम से कहा कि उसके पास चोरी का कुछ सोना है। सोने के लालच में आकर नाजिम याकूब के घर पहुंच गया। नाजिम ने बताया कि उसके घर पहुंचने पर मृतक मंसूर उर्फ बुरे ने दरवाज़ा खोला। मंसूर भी नशे में था, जिसके बाद मंसूर अपने बिस्तर पर जाकर सो गया था। जिसके बाद आरोपी नाजिम और मृतक याकूब ने घर में बैठकर बिरयानी भी खाई थी। उसके बाद याकूब भी सो गया था। याकूब के सो जाने के बाद आरोपी नाजिम ने सोना चुराने के लिए तीनों की हत्या करने का विचार किया और सबसे पहले याकूब की मां जुबैदा की चाकू से हत्या की। उसके बाद आरोपी ने याकूब के पिता मंसूर उर्फ बुरे के ऊपर पेचकस से वार कर मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद कमरे का दरवाज़ा खोला और याकूब के सिर में ईंट मारकर तथा गला चाकू से काटकर तीनों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद आरोपी नाजिम ने सुकून के साथ पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उसको सोना नहीं मिला। जिसके बाद आरोपी दीवार कूदकर मौके से भाग निकला। पुलिस के मुताबिक नाजिम की शर्ट का एक बटन मौके पर ही गिर गया था, जिससे पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। और आरोपी की बहन ने भी पुलिस को बताया कि उस रात को नाजिम घर में जब आया था तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने की बात को इनकार कर दिया है। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि घटना हुई थी और इसमें पुलिस की 5 टीमें तो लगाई गई थी हमारी। इसके अलावा जो भी हमारे टेक्निकल चीजें हम करते हैं, उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी लोग लगे हुए थे। इसमें नामजद किए गए थे लोग, सभी नामजदों से पूछताछ की गई। इसके अलावा चूंकि ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो इनके जो साथ के लोग रहे थे, जो साथ में जिन्होंने कभी क्राइम किया था, उनसे की गई। कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई और मामला हो, इन सब की जांच की गई थी। इसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि जो मृतक याकूब था वो एक फंक्शन था, वहां पे डांस कर रहा था। तो इस बात पर जब पुलिस वहां पहुंची जानकारी की, तो पता लगा कि इसके साथ एक नाजिम नाम का लड़का था जो साथ में डांस कर रहा था। जब नाजिम को लाके पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि हम दोनों वहां साथ में फंक्शन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान याकूब ने उसे बताया था कि उसने कहीं से चोरी वगैरह की है, उसका सामान उसके पास है। इसके बाद ये बाहर निकला। इसने ये लोग फ्लूट वगैरह का नशा करते हैं, उसका खूब नशा किया एक जगह बैठ के। याकूब को इसने थोड़ा ज्यादा कराया। उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास घर पे आए। घर पे जाके ये वहीं पे दोनों रहे, साथ में इन्होंने बिरयानी वगैरह खाई। उसके बाद इसने याकूब को एक कमरे में अंदर, क्योंकि वो बहुत नशे में था, उसको किया। तो जब अंदर उसे लिटा रहे थे, उसी दौरान इसके शर्ट की एक बटन टूट गई। उसके बाद इसने याकूब जिस कमरे में था उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसको तलाश थी कि जो ज्वेलरी वगैरह है जो याकूब ने बताई थी वो कहीं घर में हो सकती है, तो उसको तलाश करने के नियत से ये गया था। तो इसने फिर पहले बकौल इसके ही इसने पहले इसकी मां को मारा। चाकू भी वहीं मिला। और उसके बाद इसने उनके जो मंसूर थे वो भी बहुत नशे में थे, वो भी नशे के आदी थे, उनको मारा। इसके बाद इसने तलाशी ली एक कमरे की। वहां जब इसे कुछ नहीं मिला तो फिर ये याकूब के कमरे में गया, कुंडी खोली, इसने अंदर गया। उसके बाद वहां इसने पूरी तलाशी ली। याकूब उठा, उसने पूछा क्या कर रहे, तो इसने उसको भी चाकू मारा और बाद में ईंट मारी, जिससे वो उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इन्हें पूरे जब अच्छे से तलाशी ली, इसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो याकूब की डेड बॉडी के ऊपर कपड़े डालकर और ये वहां से कूद के निकल गया। उसके बाद ये अपने घर पहुंचा। इसकी शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स आ गए थे, इसने उसको धोने के लिए डाल दिया। इसकी बहन ने ये देख लिया कि इसके कपड़ों में ब्लड लगा है। उसने अपनी भाभी को बताया, भाभी ने फिर उसकी माँ को बताया।
कि इन लोगों ने इसको धो दिया था। इसके बाद हम उस शर्ट को लेके आए, उसका बेंजीन टेस्ट किया तो उस पर ब्लड स्पॉट थे। वो देखा, इसके जो बटन जो उसके दौरान टूट गई थी अंदर, वो बटन भी वहां से बाद में बरामद हुई है। इसके साथ ही इसको ये था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो इसने अपने मोबाइल का जो सिम था उसको भी निकाल के अलग कर दिया था कि इससे मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। और ये केवल उसका इस तलाश थी से कि जो याकूब ने जो बताया था कि उसने कोई चोरी की है, उसका कुछ सामान है वहाँ, उसकी तलाश में गया था। इससे पूछताछ की गई है, इसने पूरी घटना का इकबाल किया है, सारी जो एक एक एविडेंस है उनको जोड़ा गया है और अब इसके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर ये जो है इसका मकसद सोना या चोरी का जो सामान था वो ले जाने का, तो इसमें हत्या क्यों की, क्या वजह से? जब ये वहां पहुंचा था घर के अंदर, तो इसको ये था कि जब ये सामान की तलाशी लेगा तो लोग जग जाएंगे, और ये दोनों ही बहुत नशे में थे। ये हमेशा ही फ्लूड और सबका नशा करते हैं। उस दौरान जब ये अंदर गया, इसने सोचा तलाशी लेंगे, उस टाइम कोई बात हुई, कोई जग गया, इसलिए इसने उसकी हत्या की। और उसके बाद याकूब के कमरे में भी गया, जब तलाशी ले रहा था, याकूब की नींद खुली, उसने इससे पूछा, उस दौरान उसने याकूब की हत्या। सर ये आरोपी जो है नज्जू, तो ये जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ, वो कहाँ से ये सामान लाए थे, उसका पर्टिकुलर कुछ खुलासा हुआ उसकी? नहीं, इसको ये नहीं पता कि वो याकूब ने कहाँ चोरी की थी या कहाँ से वो सामान लाया था, ये इसको नहीं पता है। लेकिन इसको ये पता था कि इसके पास है और इसके घर पे है। सिर्फ सिंगल ही है मारने वाला, ये क्लियर है? जी, अभी हम लोगों ने जो भी इससे पूछताछ की, सारे एविडेंस सबके हिसाब से अकेला था जो उसके साथ गया। लास्ट में भी इसके साथ था, इसके साथ घर गया, वहां पे खाना खाया, उसके बाद ये घटना की। आरोपी या उसके परिवार का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, आरोपी पे भी मुकदमे हैं, 2 मुकदमे हैं आरोपी के ऊपर।